बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप सब जानते हैं कि पीएमसी का जो मसला चल रहा है, अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो आप ये डिग्री करके तो आप एमबीबीएस जैसा स्टेटस हासिल कर सकते हैं, बल्कि उस जितना पैसा भी कमा सकते हैं, उस जितनी अच्छी जॉब भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इस डिग्री जो है इसको भी हम डीवीएम कहते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसन, जिसे आप हुर्फ़े आम में हम डंगर डॉक्टर कहते हैं। नहीं, रुकिए, डंगर डॉक्टर से मुराद ये नहीं है कि कोई बुरी जॉब है, हम ये मजाक के तौर पर कहते हैं। ये बहुत अच्छा फील्ड है और इस फील्ड की दिन ब दिन डिमांड बढ़ रही है और इनमें जो पे होती है, जो आप एमबीबीएस करके लेते हैं, उससे ज़रा बराबर भी कम नहीं होती, बल्कि उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आज हम आपको डीवीएम यानी कि डंगर डॉक्टर के बारे में बताएंगे। आपको अजीब तो लग रहा होगा डंगर डॉक्टर, लेकिन ये अच्छी फील्ड है, बुरी फील्ड नहीं है और दिन ब दिन इसकी जो मांग है, इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और इसके करने के बाद आप बिल्कुल भी फ्री नहीं होंगे, जॉब आपकी बड़ी जल्दी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका हम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम आपको बताएंगे कि इसका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, मेरिट क्या होता है और मेरिट पब्लिक सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, फीस स्ट्रक्चर जो है वो पब्लिक सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है और इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से करवा रही हैं यूनिवर्सिटियाँ, और जो यूनिवर्सिटी होगी वो पब्लिक कौन सी है और प्राइवेट कौन सी है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो एमडी कैट का मेरिट इसमें शामिल करती है, एमडी कैट के नंबर लेती है, और कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बगैर किसी टेस्ट के ही आपको एडमिशन दे देती है। इसके बाद हम आपको लास्ट में बताएंगे कि इनकी अप्लाई करने की तारीख कौन सी है और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके करने के बाद आप बिल्कुल भी फ्री नहीं होंगे, आपकी जॉब ऐसी होगी जिस पे आपकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं डीवीएम है क्या, लेकिन उससे पहले गुजारिश है रोज़ की तरह कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक के बटन को ही दबा दीजिएगा, कुछ ना कुछ कीजिएगा ज़रूर। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसन है और ये जो डॉक्टर होते हैं जो एनिमल्स का इलाज करते हैं, ये वो वाले होते हैं। और इसका जो एफएससी प्री मेडिकल होना आपका बहुत ज़रूरी है। आप एफएससी प्री मेडिकल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरी डिग्रीज में ये नहीं होता, लेकिन इसमें है एज जो है वो आपकी 25 से कम होनी चाहिए। आप अंडर 25 ईयर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं वो ये इससे ज़्यादा एज वालों को भी एडमिशन दे देते हैं। ड्यूरेशन इसका 5 साल का ही है और इस 5 साल में इसके 10 सेमेस्टर्स होते हैं और हर सेमेस्टर आपको पता है सेमेस्टर सिस्टम डिग्री जो होती है उसका सेमेस्टर 6 माह का होता है, लेकिन इसके साथ आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगी और वो जो होती है वो 6 माह की होती है। 6 माह इंटर्नशिप आपको करना पड़ेगी, जिसे हम उर्फ़े आम में हाउस जॉब कहते हैं। जैसे कि एमबीबीएस है, एमबीबीएस करने के बाद वो 1 साल की हाउस जॉब करते हैं, लेकिन आप यहाँ वेटरनरी और मेडिसन जो है वो करने के बाद आपको 6 माह की इंटर्नशिप करना पड़ेगी किसी भी हॉस्पिटल में। जी, तो इसका जो मेरिट होता है, मेरिट की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर में जो इसका मेरिट है वो 80 से 90% के दरमियान अगर आपके नंबर हैं तो आपका हो सकता है। इसका मेरिट थोड़ा कम होता है एमबीबीएस से, लेकिन इसमें अगर आपके 80% से ज़्यादा नंबर हैं तो पब्लिक सेक्टर में आपका आराम से मेरिट बन सकता है, आराम से आपको उसमें एडमिशन आपका हो जाएगा। और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में 65% होना आपका ज़रूरी है, एडमिशन आपका हो जाएगा। 65% से 70% तक अगर आपके नंबर हैं, आपका एग्रीगेट इतना बन रहा है तो बड़े आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो फ़ीस स्ट्रक्चर जो अगर पब्लिक सेक्टर में है और मॉर्निंग में है तो आपका 50,000 पर सेमेस्टर खर्चा है। फ़ीस की बात कर रहा हूँ, खर्चा इससे हट के होगा। अगर आपके
फ़ीस हम बात करें पब्लिक सेक्टर की तो 50,000 मॉर्निंग में है, लेकिन अगर कुछ यूनिवर्सिटियां हैं वो इवनिंग में भी इसके एडमिशन करती हैं, और अगर वो इवनिंग में आपका इवनिंग में हो जाता है तो उसमें आपका 1 लाख रुपया आपकी फ़ीस होगी। और इसी तरह अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें भी 1 लाख रुपया होता है, और 1 लाख रुपया इसमें अगर किसी का ज़्यादा हुआ तो 2-4 हज़ार रुपया ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी है, और सॉरी उससे पहले हम बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आप वेटरनरी जो है ऑफिसर, जो आप वेटरनरी ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं। लाइफ स्टॉक फार्म जो होते हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। मोबाइल वेटरनरी ऑफिसर जो होता है उसके तौर पर काम कर सकते हैं। फिर एक सीनियर मोबाइल वेटरनरी ऑफिसर जो होता है उसके तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कैटल फार्म जो होते हैं वहाँ काम कर सकते हैं। शीप्स फार्म जो होते हैं वहाँ काम कर सकते हैं। डेयरी फार्म हैं, रैबिट फार्म्स हैं, ये फ़िश फार्म हैं, पोल्ट्री फार्म हैं। ज़ू ऑफिसर्स के तौर पर आप काम कर सकते हैं। जो ज़ू बने होते हैं उनमें आप ज़ू ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं। बड़ी अच्छी जॉब है और वेले वाली जॉब है, बंदा फ्री रह के आराम से ज़िंदगी गुजारता है। और फिर एनिमल हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती है। 17 स्केल की ही होती है, जैसे कि MBBS की होती है। उसके बाद आप मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं जो एनिमल्स के लिए फूड्स का काम करती हैं, जिसे हम वंडा वगैरह कहते हैं, इस तरह के जितने भी उनके लिए काम होते हैं, दूध की पैदावार ज़्यादा करने के लिए, गोश्त की पैदावार ज़्यादा करने के लिए, जो एनिमल प्रोडक्ट हैं, एनिमल के लिए जो चीज़ बनाते हैं वो कोई भी उनके खाने का होता है, चारे के लिए होता है, दूध बढ़ाने के लिए, गोश्त बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह। इन कंपनीज़ में आपको जॉब मिल सकती है और बड़ी अच्छी जॉब मिल सकती है। और इसमें प्राइवेट सेक्टर जो होता है ये, तो इसमें गवर्नमेंट से दुगनी तनख्वाह होती है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप एज ए लेक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि वेटरनरी के कोर्सेज करवा रहे होते हैं। फिर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। आप अपना क्लिनिक बना सकते हैं, यानी कि अपने क्लिनिक पर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आर्मी एम्प्लॉयमेंट जो होती है, जो वो ट्रीटमेंट करते हैं, उन्होंने जो अपने रखे होते हैं जानवर वगैरह, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कोई यूनिवर्सिटी कौन कौन सी करवा रही है, तो हम पहले आपको यूनिवर्सिटी बताते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनमें कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि MD-CAT या टेस्ट लेती है। डियर स्टूडेंट्स, में सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है। अगर हम टॉप की 10 यूनिवर्सिटियां निकालें तो इसका एक नंबर पर इसका नंबर होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। फिर यूवास लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर जो मेन कैंपस है वो वाला। फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जो बहावलपुर में है, वो है। फिर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है वो करवा रही है। कॉलेज ऑफ वेटरनरी ऑफ एनिमल साइंसेज जो झंग में है उसकी भी बहुत डिमांड है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, वो भी करवा रहा है। फिर पीर महर अली शाह जो है यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है वो, और वो भी करवा रही है, रावलपिंडी में है ये। फिर खान बहादुर चौधरी जो है वो यूनिवर्सिटी जो है आपको पता है कॉलेज है वो, और वेटरनरी साइंसेस का है जो कि नारोवाल में है, वो करवा रही है। अगर हम प्राइवेट में बात करें जो टॉप की यूनिवर्सिटियाँ हैं तो उसमें रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वो करवा रही है और काफ़ी डिमांड है इसकी। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ये दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भी ये करवा रही हैं। अगर हम इसमें बात करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेती है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जो होती है वो UAF का टेस्ट लेती है, और पिछला जो उसका मेरिट था वो भी हम आपको बता देते हैं, 88.60 उसका मेरिट था। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आपको बताएं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां जो टेस्ट लेती हैं और पिछले सालों में उनका मेरिट क्या रहा था, लास्ट ईयर इनका मेरिट भी हम आपको बताएंगे क्या था और इनका टेस्ट भी बताएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जो UAF का टेस्ट लेती है ये, और 88.60 इनका लास्ट ईयर मेरिट था। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर जो होती है वो MD-CAT लेती है और 87.24 इसका लास्ट ईयर का मेरिट है।
और PMAS जो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में है वो एंटी टेस्ट कोई नहीं लेती और पिछले साल उसका जो मेरिट रहा है वो 89.54 था। और इसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर है वो MD कैट भी लेती है और नेट भी टेस्ट लेती है। इनमें से कोई आपके पास टेस्ट है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट ईयर का मेरिट 83.27 रहा था। फिर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की अगर हम बात करें तो इसने भी पिछले साल कोई मेरिट नहीं इसका कोई टेस्ट नहीं लिया और मेरिट इसका 999 पर क्लोज़ हुआ था। और अगर हम कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज झंग जो है उसकी बात करें तो वो MD कैट लेती है और 84.69 इनका लास्ट ईयर का मेरिट है। फिर KBCMA कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज नारोवाल जो है जो अभी हमने आपको बताया भी था उसका MD कैट वो भी लेती है और 83.93 इसका पिछले साल का मेरिट रहा था। और रिफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर में जो है वो कोई एंटी टेस्ट नहीं लेती। द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर कोई टेस्ट नहीं लेती। अब्दुल वाली खां यूनिवर्सिटी जो मर्दान में है वो कोई टेस्ट नहीं लेती। गोमल यूनिवर्सिटी DI खान जो है वो JU एंटी टेस्ट लेती है, GU एंटी टेस्ट लेती है और GU से मतलब है गोमल यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेती है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ जो रावला कोट में है वो कोई टेस्ट नहीं लेती। फिर बाकी जो है बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कराची में है वो भी इसका कोई टेस्ट नहीं लेती। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो टंडू जाम में है वो SAU टेस्ट लेती है। SAU से मतलब है ये अपना टेस्ट लेती है यूनिवर्सिटी। SBB यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज सकरान जो है वो भी अपना एक टेस्ट लेती है और उसके बाद ये एडमिशन देती है। फिर हमारे लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड मैरीन जो साइंस लसबेला में है वो जो होती है वो भी अपना एंटी टेस्ट लेती है। ये डियर स्टूडेंट ये है अपना डिग्रियां थी जो सॉरी इनका टेस्ट था जो हमने आपको बताया। अब हम इसके अगर आपको बताएं कि इनका दाखिला कब होता है, इनकी एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं, तो उसके लिए आपको ये बताते चलें कि लास्ट ईयर जो मैक्सिमम जो इनकी डेट गई थी सितंबर की 24 डेट तक सारी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई थी। इससे पहले कुछ की अगस्त में थी आखिरी डेट और कुछ की सितंबर में थी। इस साल एडमिशन अभी होने हैं क्योंकि आपको पता है FSC का रौला चल रहा है और FSC के रिज़ल्ट आने के फ़ौरन बाद इनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके होंगे। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटियों ने डेट दे भी दी है लेकिन अक्सर यूनिवर्सिटियों की डेट नहीं आई। आप जब FSC का रिज़ल्ट आता है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इनके डेट होगी। जो इनकी तारीख आ चुकी है उनकी भी तारीख अभी बहुत ज़्यादा है, वो आगे जाके आप रिज़ल्ट आने के बाद आराम से भी अप्लाई कर सकते हैं, तारीख अभी बहुत ज़्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी डिग्री के बारे में किसी भी किस्म की तो आप हमें जो टेक्स्ट ज़रूर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी देंगे और आपको जिस डिग्री के बारे में आप कहेंगे उसके बारे में आपको मुकम्मल वाकफियत भी फराहम करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।